हाय स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं आपके साथ और वो है पैराग्राफ राइटिंग। जी हाँ, कंपोजिशन चाहे किसी भी भाषा में हो, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका पैराग्राफ राइटिंग। जिस प्रकार से मैंने पहले सेंटेंस राइटिंग के बारे में किया कि सेंटेंसेस को कैसे कंपोज करते हैं, आज हम उन सेंटेंसेस से पैराग्राफ को कैसे बनाएं इस बात पे चर्चा करेंगे। लेट्स गो थ्रू इट। द पैराग्राफ में इनफैक्ट से सीरीज ऑफ सेंटेंसेस डेवलपिंग वन टॉपिक। किसी एक हेडिंग को, एक टॉपिक को लेकर के जो सेंटेंसेस होते हैं, इंटीग्रेटेड सेंटेंसेस, पर्टिकुलर सीक्वेंस और कोहेरेंस के साथ, यानी एक क्रमबद्ध तरीके से एक ही विषय के ऊपर जो सारे वाक्यों का समूह होता है उसे हम टॉपिक कहते हैं और उसे पर्टिकुलरली कहा जाता है पैराग्राफ। ये आर्टिकल राइटिंग के नाम से भी आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ राइटिंग एंटायरली is a writing skill, but it depends upon reading। है तो ये राइटिंग स्किल, राइटिंग कौशल, परंतु ये पूरे का पूरा निर्भर करता है रीडिंग पर। जितनी ज्यादा आपकी रीडिंग अच्छी होगी, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होगी, आपको कंपोजिशन ऑफ सेंटेंसेस कैसे करना है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस कैसे करना है, सिंटैक्स ऑर्डर क्या रहता है, ये सारी चीजें तभी आ पाएगी अगर आप बहुत ध्यान से रीडिंग करते हो। डेफिनेटली देयर इज नो शॉर्टकट। मैं ऐसे किसी शॉर्टकट की बात नहीं करने वाला हूं, सिर्फ आपको थोड़ी सी हेल्प करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे कि कैसे पैराग्राफ को इजीली बनाया जाता है। परंतु ऐसा कोई शॉर्टकट आज तक बना ही नहीं है कि हम आपको बता दें कि 2 मिनट में आप 4 नंबर मुट्ठी में कर दें या 6 मिनट में 12 नंबर मुट्ठी में कर दें। आपको मेहनत करना पड़ेगा। हार्ड वर्क से भी बेटर है स्मार्ट वर्क। तो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर कि वो स्मार्ट वर्क कैसे करें। ये बात हुई पैराग्राफ की। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे और पैराग्राफ में जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसे क्या और पैराग्राफ क्या है। एन ऐसे कैन कंटेन मैनी पैराग्राफ्स। ऐसे के अंदर बहुत सारे पैराग्राफ्स हो सकते हैं। इट कुड बी ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स। ये बहुत ज्यादा वर्ड्स में हो सकता है। 2000, 1500, 2500, 250, 300 ऐसे वर्ड्स में हो सकता है और ये टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। इसके कॉन्ट्रेरी अगर हम पैराग्राफ की बात करते हैं तो पैराग्राफ शॉर्ट होता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक और हेडिंग होता है और उसका वर्ड लिमिट भी एक फिक्स होती है। सपोज करो आपको 125 टू 150 वर्ड्स आते हैं या 100 टू 125 वर्ड्स आते हैं, तो शब्दों की सीमा बिल्कुल सीमित की होती है, छोटा होता है, संक्षिप्त होता है। दूसरी बात, इसमें कहीं पे भी शिफ्ट नहीं करता, यानी कि जो सेंटेंसेस है उसका पूरा ग्रुप एक ही जगह आ जाता है। दैट इज द फीचर ऑफ द पैराग्राफ। अब पैराग्राफ के टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहली बात आती है नैरेटिव पैराग्राफ्स की। अगर नैरेटिव पैराग्राफ्स की बात करें तो नरेशन से बना है। नरेट मींस टू से, यानी कि कहानियों को जिस स्टाइल से लिखा जाता है वो नैरेटिव पैराग्राफ्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं पर्सुएसिव पैराग्राफ्स। परसुएट करना होता है, किसी को मोटिवेट करना, परसुएट कर देना, प्रेरित कर देना। तो ऐसे प्रेरक जो निबंध होते हैं, सॉरी, जो प्रेरक पैराग्राफ होते हैं, प्रेरक जो कंपोजिशन रहता है जिससे मोटिवेट करते हैं, कन्विंस करते हैं किसी रीडर को अपने व्यू पॉइंट के लिए कि वो हमारे व्यू पॉइंट्स को कंसिडर करें, उन पैराग्राफ्स को हम कहते हैं मोटिवेटिंग और परसुएसिव पैराग्राफ्स। फिर हमारे पास आते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स। आपने बहुत कई बार आपको क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए कप ऑफ टी, डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ कुकिंग राइस, डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड बैंक अकाउंट। तो ये सारे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स में आते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एक्सपोजिटरी और एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी का मतलब तो मतलब ही हुआ एक्सप्लेन से, जहां पे हम पर्टिकुलर किसी इंसिडेंट को, किसी इवेंट को, किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाले होते हैं। और लास्ट में हमारे पास रहता है इंफॉर्मेटिव। खासतौर से जो विज्ञान आदि के फैक्चुअल सब्जेक्ट्स रहते हैं जिसके ऊपर फैक्ट्स में हम ज्यादा कंसिडरेशन करते हैं, इन टॉपिक को जहां हमने फैक्ट्स और डेट्स ज्यादा देनी होती है, इंफॉर्मेशन देनी होती है, उन्हें हम कहते हैं इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ्स। तो ये तो हुए 5 टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स। अब आती है फीचर्स ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ लिखने की सबसे बड़ी फीचर्स क्या है? डियर स्टूडेंट्स, आपने यहां पे इंडेंट पे प्लीज गौर करें। सबसे पहला जो सेंटेंस पैराग्राफ का होगा उसे हम शिफ्ट करके लिखते हैं 1 और 2, यानी उसे आगे करके लिखा जाता है। इसे इंडेंट कहते हैं। इंडेंट कहते हैं यानी पैराग्राफ बिल्कुल हम शुरू से नहीं शुरू करते हैं, बल्कि यहां से थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं पहली लाइन को। इसे इंडेंट कहा जाता है। उसके बाद पैराग्राफ की यूनिटी आएगी। यूनिटी का मतलब कि सारे पैराग्राफ के जो सेंटेंसेस होंगे वो आपस में यूनाइटेड होंगे। हम आगे भी डिटेल इस पे डिस्कशंस करेंगे, चर्चा करेंगे। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है कोहेरेंस टाइप, कि एक सीक्वेंस बनी रहती है, एक दूसरे के साथ ये रिलेटेड होने चाहिए। सपोज करो बचपन की घटना, किसी की आप बायोग्राफी लिख रहे हो, जीवनी लिख रहे हो, तो जो बचपन की घटना वो पहले आएगी, उसके बाद जवानी, फिर बुढ़ापा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बचपन की घटना लिखी, फिर आपने बुढ़ापा और फिर वापस जवानी पे आ गए। तो जो ऑर्डर रहता है सेंटेंसेस का, या सिग्निफिकेंस, बहुत इंपॉर्टेंट पहले ले लिए, फिर आपने लेस लिया, या लेस इंपॉर्टेंट से लेकर के ग्रेजुअली आप आगे बढ़ते गए और बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ चले गए।
ऑर्डर्स में अगर आप मॉर्निंग से स्टार्ट करते हो तो मॉर्निंग के बाद नून, नून के बाद आफ्टरनून एंड देयर आफ्टर इवनिंग। तो इस सीक्वेंस में यानी कोई ना कोई ऑर्डर सीक्वेंस आपके पास बनी होनी चाहिए। देन वी हैव वैरायटी। होता तो एक संगठित समूह होता है, पैराग्राफ ग्रुप है, बट आपने इस बात पे जरूर ध्यान देना है कि इसके अंदर मोनोटोनिस ना हो, यानी कि ये नीरस ना बन जाए। तो उस नीरसता को खत्म करने के लिए हम लोग जो हमारे कनेक्टर्स रहते हैं, लिंकर्स रहते हैं, उन लिंकर्स को इस स्टाइल से एक्सप्रेस करते हैं या सेंटेंसेस को ऐसे सिंथेसाइज करते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं एक दूसरे के साथ कि उनके अंदर जो वैरायटी है वो बनी रहती है और रस बना रहता है। डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ। सबसे पहली चीज है हेडिंग। हेडिंग किसी का बिल्कुल बीच में लिखा जाता है, पैराग्राफ का बिल्कुल मध्य में, और इस हेडिंग का ध्यान रखना है जो कीवर्ड्स होती है, पहला शब्द और बाकी कीवर्ड्स जो मेन वर्ड्स हैं उन्हें कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। हाँ, कंजक्शंस है, प्रीपोजिशंस है, आर्टिकल्स है, इंटरजेक्शंस है, इन्हें स्मॉल लेटर्स में बीच में लिख सकते हो। तो हेडिंग बिल्कुल सेंटर में लिखा जाता है और कीवर्ड्स और पहला शब्द कैपिटल लेटर्स में होता है। उसके बाद आता है गुड टॉपिक, यानी कि सबसे पहले वाले जो सेंटेंसेस रहते हैं किसी पैराग्राफ के, एक या दो, उसे हम इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस या टॉपिक सेंटेंसेस कहते हैं। पहली दो लाइनें ही आपके टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवा देती है। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, टॉपिक इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम एग्जामिनर का ध्यान यहां पे रहता है कि आपने टॉपिक को अगर बहुत अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करवा दिया तो ऑब्वियसली एक अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पे जाता है। वो देख लेता है कि स्टूडेंट्स को अच्छी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर टॉपिक की, बिकॉज आपका इंट्रोडक्शन पूरी रिफ्लेक्शन आपकी नॉलेज की दे देता है। देन वी हैव लॉजिकल सीक्वेंसेस। यहां पे डिस्क्रिप्शंस की हम बात करेंगे, कैसे कैसे डिस्क्रिप्शन आगे मैं डिटेल बताऊंगा। इसे बॉडी ऑफ पैराग्राफ भी कहा जाता है। ये बॉडी ऑफ पैराग्राफ कैसे लिखनी है इसके बारे में डिटेल चर्चा में अगले स्लाइड में करने वाला हूं। इसके बाद है कंक्लूजन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और आता है कंक्लूजन, यानी कि शुरुआत और कंक्लूजन। हमारा निष्कर्ष बहुत अच्छा होना चाहिए। पूरे समराइज हम लास्ट के सेंटेंसेस में एक या दो में कर लें, या उसे हम सम अप सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो शुरू का इंट्रोडक्शन, फिर पैराग्राफ को हमने एक्सपेंड कर दिया, बॉडी ऑफ द पैराग्राफ, और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। तो ये कंक्लूडिंग सेंटेंसेस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी हियर यूनिटी इन द पैराग्राफ। अब यूनिटी पैराग्राफ में कैसे बनी रहती है? मेन पैराग्राफ हमारा रहता है मेन आइडिया। मैं फोकस इसी बात पे कर रहा हूं साउंड से भी, कि इस आइडिया पे, यानी जो हेडिंग हमारा है वो हम लोग उसको कैसे, हम रीजंस दें, हम कॉजेस दें, हम उसके काइंड्स की बात करें, टाइप्स की बात करें, हम उसके एग्जांपल दें, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ऐसी कोई भी चीजें हम एक्सप्लेन कर रहे हों, उस एक्सप्लेनेशन का सीधा सीधा संपर्क हमारा और संबंध हमारा इस मेन आइडिया के साथ होना चाहिए। यानी जो हमारा टॉपिक है, हेडिंग है, टॉपिक जो सेंटेंस है, उसी को सपोर्ट करने के लिए ये सारा मटेरियल जो हमारा बॉडी ऑफ द पार्ट में हो, बॉडी ऑफ द पैराग्राफ में होगा, every sentence would be supporting this main idea. They definitely should be integrated and extending their support to the main idea. तो अपना जो संबंध, पूरे का पूरा रिलेशन इसके साथ रहेगा और पूरा सपोर्ट करेंगे इस आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये सबसे पहली चीज है यूनिटी, कि यूनाइटेड होने चाहिए सेंटेंसेस, यूनिटी इन थॉट एंड यूनिटी इन स्ट्रक्चर। आप स्ट्रक्चर पे भी ध्यान रखें, पैराग्राफ इकट्ठे लिखे जाएंगे तो स्ट्रक्चरल यूनिटी है, और पैराग्राफ एक ही विचार की तरफ जाएंगे तो दैट इज थीमेटिक यूनिटी, यानी उसका जो सार है वो एक ही बिंदु पे केंद्रित होना चाहिए। वो पैराग्राफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास आता है कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब है कि कंसिस्टेंसी। एक कंसिस्टेंसी हमारे अंदर रहनी चाहिए। क्या रखना है हमने? स्टिक टू द पॉइंट, द आइडियाज हैव अ क्लियर एंड लॉजिकल रिलेशन टू ईच अदर। पहली चीज है कि उनका आपस में रिलेशंस बहुत अच्छा संबंध बना चाहिए, इंटीग्रेटेड हो और एक ऑर्डर में हो। दूसरी चीज आती है डिटेल्स ऑफ और एग्जांपल इंसिडेंट्स इन लॉजिकल ऑर्डर। किसी लॉजिकल ऑर्डर में जाने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने एग्जांपल एक यहाँ का दे दिया और दूसरा आपने अमेरिका दिया। इफ यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट इंडिया तो डेफिनेटली द एग्जांपल डेफिनेटली शुड बी इन रिलेशन टू द कंट्री कंसर्न। क्रॉनिकल ऑर्डर की हम बात करते हैं इन रिलेशन टू ईच अदर एंड इन ऑर्डर ऑफ द इंपॉर्टेंस। तो हम सीक्वेंस की बात करते हैं, जिस तरह का इंपॉर्टेंस रहेगा हमारा उस इंपॉर्टेंस के हिसाब से, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। या तो हम आरोही क्रम में लिखते हैं वाक्यों को या अवरोही में, पर क्रम हमारा टूटना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि एक सेंटेंस हमने आरोही में लिखा, बढ़ते हुए क्रम में लिखा, और दूसरा आपने घटते हुए, फिर तीसरा बढ़ते हुए। तो एक क्रम, एक ऑर्डर होना चाहिए हमारे पैराग्राफ राइटिंग में। इस बात पे प्लीज आप ध्यान देंगे। इन एडिशन देन वी हैव डेवलपिंग ए पैराग्राफ। अब कैसे डेवलप करें पैराग्राफ को? सबसे पहली चीज है कि टॉपिक सेंटेंस के लिए आप लोग क्या करते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं। किसी भी टॉपिक को, आगे मैं कुछ टॉपिक आपको बताने वाला हूं, उसमें पता लग जाएगा कैसे हम एग्जांपल देते हैं। तो जब हम बॉडी ऑफ द पैराग्राफ को डेवलप करते हैं तो हम टॉपिक के बारे में कुछ या तो एग्जांपल दे सकते हैं, या हम बता सकते हैं उसके बारे में क्या कहेंगे, डिटेल्स ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्यूशन। उस टॉपिक की कोई समस्या है, उसके समाधान क्या है। हम बात कर सकते हैं इंसिडेंट, किसी घटना के ऊपर टॉपिक हो सकता है। वी कैन टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर इवेंट एंड दैट इज द इफेक्ट, कॉजेज एंड इफेक्ट्स। हम बात कर सकते हैं
कि हम स्टेटिंग रीजंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रोज एंड कॉन्स। तो ये चीजें कुछ हमें उस पैराग्राफ में देनी है, किसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, उदाहरण क्या है, फिर इसकी समस्या क्या है, समाधान क्या है। ये टॉपिक पे डिपेंड करेगा कि वो टॉपिक, पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा रहना चाहिए, बट अगर हमारा हेडिंग और टॉपिक ही हमारा नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली वी आर सपोज टू क्रिटिसाइज द थिंग्स। तो वहां हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपको टॉपिक आता है, जनरली तो पॉजिटिविटी रहती है, सपोज करो आपको आता है कि डिसएडवांटेजेस ऑफ टीवी, तो आपको वहां पे डिसएडवांटेजेस लिखा है तो डिसएडवांटेजेस ही लिखनी पड़ेगी, आप एडवांटेजेस के ऊपर नहीं फोकस करेंगे। तो वो टॉपिक से हमारे पास क्लियर हो जाएगा कि कैसा टॉपिक हमसे पूछा है। इंपॉर्टेंस ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक पूछा है तो नेचुरली आप उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे आता है कनेक्टिंग, इन वाक्यों को जोड़े कैसे। हमने वैरायटी की बात की थी, तो इसके लिए हमारे पास कनेक्टर्स रहता है। सबसे पहले अगर हमारे पास ऑर्डर है किसी ऑर्डर को, तो वी हैव फर्स्ट, सेकंड, मीनवाइल, लेटर, आफ्टरवर्ड्स, फाइनली, इस तरह के कुछ कनेक्टर्स या लिंकर्स रहते हैं। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू, तो वन अनदर, नेक्स्ट टू, इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड, बिटवीन, बिहाइंड, इस तरह से हम सीक्वेंसेस को जोड़ सकते हैं। अगर हमारे पास इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस की बात आती है, however, furthermore, as a result, in fact, yet, ये हमारे पास लिंकर्स या कंजक्शंस रहते हैं। इसके सिवाय भी बहुत सारे हमारे इंपॉर्टेंट कंजक्शंस रहते हैं, इन स्पाइट ऑफ, बिकॉज ऑफ, therefore, consequently, on account of, for example, in addition to। ये लिंकर्स और कनेक्टर्स जो रहते हैं हमारे, ये सपोर्ट करते हैं वाक्यों को जोड़ने के लिए। इससे हमारा पैराग्राफ नीरस नहीं रहता, उसके अंदर रस बना रहता है, वैरायटी बनी रहती है, और बहुत ब्यूटीफुल लगता है जब उस पैराग्राफ को हम आगे एग्जाम्पल करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। हियर आर सर्टेन एग्जांपल्स। सबसे पहले हमने आपको दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, द इविल ऑफ ड्रग एडिक्शन। ये जनरली एग्जाम इस तरह के पैराग्राफ आते हैं। पहले सेंटेंस में हमने लिख दिया, ड्रग एडिक्शन हैज बिकम वेरी कॉमन अमंग द यूथ इंक्लूडिंग स्कूल स्टूडेंट्स। ये हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया, और लास्ट में यहां पे हमने, द बेस्ट वे टू कीप आवर यूथ अवे फ्रॉम इट इज टू यूज देयर एनर्जी इन कंस्ट्रक्टिव, एंड फॉर दिस एन एम्प्लॉयमेंट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम बी प्रोवाइडेड। दिस इज द कंक्लूजन। तो हमने निष्कर्ष यहां निकाल दिया। बीच में कुछ डिटेल्स थी, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। यहां पे अगर हम दूसरा पैराग्राफ की बात करते हैं, एनवायरमेंट पॉल्यूशन, हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया कि पॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले हमने पॉल्यूशन को कहा, पॉल्यूशन इज ए कंटेमिनेशन ऑफ लैंड, एयर एंड वाटर। प्लास्टिक इज अ बिग न्यूसेंस कॉजिंग पॉल्यूशन। फिर हमने अलग अलग पॉल्यूशन की बात की, कौन कौन से पॉल्यूशन है, कौन कौन से रीजन है। केमिकल फर्टिलाइजर्स की हम बात करेंगे, हम नॉइज पॉल्यूशन की बात करेंगे, प्लास्टिक का ओवर यूज की बात करेंगे, और लास्ट में हम लोग कंक्लूजन करते हैं, इन व्यू ऑफ द ग्रेट डेंजर टू मैनकाइंड, मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव dwelt or passed many law to prevent pollution, but they are rarely in exercise, they are rarely in practice. In addition to that, we have outdoor games as source of healthy mind. Here is the topic, it's very, यहाँ पे प्लीज आप शिफ्ट कर दें, आई एम रियली सॉरी कि इनिशियल स्टार्ट हुआ, इसको आपने शिफ्ट करना है यहाँ पे। इट्स वेरी रियरली टू सीन दैट द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द स्ट्रीट और पार्क नियर द हाउसेस। हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया, बच्चे बहुत कम बाहर पार्क में दिखते हैं, सारे इंडोर गेम्स है। फिर हम डिटेल बताएंगे, दे आर इन्वॉल्व इन गजर, दे आर इन्वॉल्व विद टीवी, दे जनरली यूज्ड टू प्ले गेम्स विद ऑन द मोबाइल्स। फिर लास्ट में हम कंक्लूड करने के बाद, इनफैक्ट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फिजिकल एक्सरसाइजेस, बट जनरली कैन बी डन इन द आउटसाइड गेम्स। तो ये चीज पे हमने बात की। हम रेलेवेंस ऑफ इंपॉर्टेंस की बात करेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर इज वेल नोन टू ऑल। लास्ट में हमने कंक्लूड किया कि बीच में हम डिटेल्स देंगे इंपॉर्टेंस क्या क्या है फीचर्स की, कौन कौन सी फीचर्स है, और लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे कि स्पेशली इन रूरल एरियाज हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन एडिशन टू दैट, हियर आर सर्टेन अदर टॉपिक्स। अगर हम बात करते हैं पैंडेमिक कोविड 2019, डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ रिसेंट टॉपिक, बहुत रिसेंट सा टॉपिक है। अब हमें अगर इसको इंट्रोड्यूस करवाना है तो यू कुड इंट्रोड्यूस द टॉपिक। जनरली आप कह सकते हैं दैट टुडे और प्रेजेंटली there is no any news channel which is providing any other news except pandemic COVID 2019। आप इस बात पे बात कर सकते हैं, कोई समाचार ऐसा नहीं है जिसकी शुरुआत इस बीमारी से ना होती हो। आप ये कह सकते हैं that the pandemic COVID 2019 has threatened the entire world। You can also start that it has threatened the human being। तो आप इस पूरी मानव सभ्यता को या ह्यूमन स्पीशीज को, मानव प्रजाति को इसने खतरा पैदा कर दिया है, ठीक है। देन यू वुड एलिबरेट द थिंग्स कि हाउ इट इज ए कॉन्टेजियस डिजीज, ये कैसी बीमारी है। इट इज ओरिजिनेटेड इन वुहान सिटी ऑफ चाइना। उसके बारे में क्या परसेप्शन लोगों की रहती है, दैट मेनी पीपल दैट इट हैज कम फ्रॉम द यूज ऑफ ऑस्ट्रिच। कुछ लोगों ने कहा है कि इट डेफिनेटली वुड हैव बीन क्रिएटेड बाय मैन मेड, कुछ लोग इसे नेचुरल कहते हैं। तो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू एक्सप्लेन कि ये नेचुरल है और सेल्फ क्रिएटेड है। उसके बाद यू कैन आल्सो नरेट द थिंग्स दैट बाय नाउ इट हैज अफेक्टेड मोर देन 34 lakhs worldwide, and then the death rate has also gone to 2 lakhs। Even in India, we have more than 34,000 cases। So this is what we can write about the pandemic। और लास्ट में अगर आप कंक्लूड करना है, the only solution of the problem seems social distance,
In addition, we can say that we should all follow advisory which is issued by the government of India or the concerned state or the government especially by the Department of Health. तो आप इन चीजों को लिख सकते हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और उसी से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. देन वी हैव हेल्थ इज वेल्थ. हेल्थ इज वेल्थ के बारे में इट्स ए वेल सेड और इट्स ए वेरी फेमस सेइंग दैट हेल्थ इज वेल्थ. आप उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में लिखेंगे. व्हाई हेल्थ इज इंपॉर्टेंट. ओनली हेल्दी पीपल कैन एंजॉय ऑल द charms and beauty of the nature and beauty of the life. Then how healthy people, ill people, आप compare भी कर सकते हो that the sick people hardly is able to enjoy even his richness. आप उसके बारे में लिखेंगे. healthy mind lives in a healthy body. आप इसको explain कर सकते हैं. even for the that's why the significance of health is important even for the students. तो आपको detail explanation देनी पड़ी. to conclude आप लिख सकते हैं. to conclude I would like to say that definitely it's a it has very rightly been said that health is wealth. इंपॉर्टेंस ऑफ योगा इन मॉडर्न लाइफ आप इसके बारे में लिख सकते हैं. इतना टेंशन और डिसअपॉइंटमेंट लोग के अंदर रह दिया है. द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल इट हैज बिकम वेरी हैक्टिक एंड दैट्स व्हाई योगा इज इंपॉर्टेंट. एंड आप उसके बारे में लिख सकते हैं दैट वी आर लकी एनफ और वी इन फैक्ट द इंडियन पीपल दैट हैव गिवन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट और स्ट्रीम ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेज टू द वर्ल्ड. हम लोगों ने इसे दुनिया को दिया है. द रेफरेंसेज ऑफ योगा इवन कैन बी सी इन वेरी एंशिएंट मैथोलॉजी. आप रामायण और पर्टिकुलरली अगर आप महाभारत की बात करते हैं, भगवत गीता की बात करते हैं, तो यू कैन ऑल्सो नरेट दैट इन भगवत गीता लॉर्ड कृष्णा हैड सेड दैट योगा इज ऑल्सो वन ऑफ द यज्ञास. इट्स ऑल्सो ए होली सैक्रामेंट. तो यहां तक उसको हाईलाइट कर दिया है. तो दिस बाय दिस एक्सप्लेनिंग ऑल दीज रीजंस एंड एक्सप्लेनेशंस यू कैन राइट पैराग्राफ्स. आई होप इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल. इसका जरूर आपको फायदा होगा विद दिस. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.